नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के द्वितीय परीक्षा के आईटी के पेपर के बारे में, जो कि आईटी के अंतर्गत होने वाला है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का सत्र 2025-26 का। ठीक है, ये जो पेपर है दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स 100 का है ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, समय आपको 3 घंटे का दिया गया है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है 20। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उसमें लाभदायक सिद्ध होंगे, और इनसे कुछ क्वेश्चंस आपको अपनी त्रैमासिक परीक्षा और हाफ ईयरली परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में इससे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और आपको इससे आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से एक कंप्यूटर वायरस का नाम है, ट्रोजन हॉर्स, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो जो ट्रोजन हॉर्स है वो एक कंप्यूटर वायरस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो प्रिंटर कागज़ से संपर्क करते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ग्लोबल या लोकल। तो उन्हें कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, डेटा की हार्ड कॉपी इस डिवाइस का उपयोग करते हुए प्राप्त की जा सकती है, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव या प्रिंटर। तो प्रिंटर की मदद से आपको हार्ड कॉपी प्राप्त हो सकती है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। द चिल्ड्रन प्लेड या फुटबॉल। तो जो फुटबॉल जो है इसमें ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अब निम्नलिखित में से एक प्रेरणा का प्रकार है बाह्य प्रेरणा, मध्य, ऊपरी या नीचे। तो इसका पहला ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा, जो एक के जो है प्रेरणा का एक जो है प्रकार होगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो है इंग्लिश में दिए गए हैं, तो इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला है वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ द नेम ऑफ अ कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो ट्रोजन हॉर्स। द प्रिंटर्स दैट मेक कॉन्टैक्ट विद द पेपर आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ग्लोबल या लोकल। तो इसका होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। अ हार्ड कॉपी ऑफ द डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव या प्रिंटर। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। द चिल्ड्रन प्लेड या फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ टाइप ऑफ अ मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मिडिल, अपर या लोअर। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इसका आंसर होगा। इसके बाद इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+A का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सिलेक्ट ऑल के लिए। ठीक है, ROM का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। USB का पूर्ण रूप खालिस्तान है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, एक खालिस्तान एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक साथ काम करने वाले लोगों का एक समूह, टीम। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में खालिस्तान व्यंजन होते हैं 21। ठीक है, अब यही चीज़ें जो है इंग्लिश में दी गई हैं वो भी देख लेते हैं। द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+A इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑल। ठीक है, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, द फुल फॉर्म इज ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। द फुल फॉर्म ऑफ USB इज यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आ डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। तो इसमें आएगा टीम। ठीक है, अगला है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ डैश कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें है 21। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है थर्ड सत्य असत्य। हरित अर्थव्यवस्था में सरकार की मुख्य भूमिका नई तकनीकों का उपयोग करना है, ये सही है। पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन सांप के नाम पर रखा गया है, ये गलत है। पाइथन में आइडेंटिफायर का नाम अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, ये सही है।
कंप्यूटर नेटवर्क को एक ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है, ये भी सही है। कंप्यूटर केवल डिजिटल डेटा को प्रोसेस कर सकता है, ये गलत है। कंप्यूटर एनालॉग डाटा को भी प्रोसेस कर सकता है, ठीक, यानी कि ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसमें ट्रू फॉल्स जो है इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द मेन रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज इन अ ग्रीन इकोनॉमी इज टू यूज न्यू टेक्नोलॉजीज, राइट आंसर। द पाइथन लैंग्वेज इज नेम्ड आफ्टर द पाइथन स्नेक, ये है रॉन्ग। इन पाइथन एन आइडेंटिफायर नेम कैन स्टार्ट विथ एन अंडरस्कोर, सही है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ, ये भी सही है। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस ओनली डिजिटल डाटा, ये है फॉल्स, ठीक। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए। डेटम, ये डेटा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज। RDMS SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS। राष्ट्रीय सौर मिशन जो है स्वच्छ ऊर्जा, यही डेटम डेटा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। RDMS SQL। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS एंड नेशनल सोलर मिशन क्लीन एनर्जी, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है, मोबाइल डिवाइसों में प्रयुक्त कोई 3 लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एरे इन डेटा स्ट्रक्चर्स, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, गैर मौखिक संचार के कोई 3 उदाहरण लिखिए, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। हाथ धोने के आवश्यक चरण लिखिए, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजियों का संयोजन कीजिए, मतलब कट, कॉपी, पेस्ट का जो है शॉर्टकट की बताइए, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण के साथ विस्तार से समझाइए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क एवं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को लिखकर समझाइए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। पाइथन इंटरप्रेटर मोड को प्रकार सहित लिखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। डेटा स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता को लिखकर वर्णन कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन। विनिर्माण व्यापार एवं ट्रेडिंग व्यापार में अंतर लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। IP एड्रेस क्या होता है विस्तार से लिखिए, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आ गए 7 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर के बीच अंतर लिखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को लिखकर समझाइए एवं इसके प्रकार लिखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाइल लूप फ्लो डायग्राम द्वारा समझाइए, 7 नंबर का क्वेश्चन। कंटिन्यू स्टेटमेंट को विस्तार से लिखकर समझाइए, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लास्ट वाला 7 नंबर का, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत ग्राफ को इसके प्रकार सहित लिखकर समझाइए, ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और 80 नंबर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक है। इन पेपर को हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करने का मकसद है कि आपको पुराने पेपर से ये समझ आए कि आने वाले पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, जिससे आप उसी हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर और भी आपको जो भी जानकारी इम्पोर्टेंट होगी पढ़ाई से रिलेटेड हमारे चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।